लड़कियों ने किया शहर को गंदा। हम पत्रकार लोगों को इतनी भी अकल ना, कैसी फोटो छापनी चाहिए कैसी नहीं छापनी चाहिए है। नमस्कार, कुमार इंटरप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आप देख रहे हो हमारी सीरीज सच की बात। दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज के अंदर एक ऐसी सच्ची घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो 1992 में राजस्थान के अंदर अजमेर शहर में घटी। इसी घटना पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है अजमेर 92। उन सब लड़कियों की नंगी फोटो किसी ने अपने फायदे के लिए पूरे शहर में बांट दी थी, और जिसके हाथ भी वो फोटो लगती सब उनको ब्लैकमेल करते और उनका रेप करते थे। यह फिल्म अभी इसी महीने 21 जुलाई को रिलीज हो गई है। आप इस फिल्म को देखने जरूर जाना। इस फिल्म में आपको पूरी घटना की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, 1992 में क्या हुआ, अजमेर शहर के अंदर 1, 2, 3, 4 नहीं, लगभग 250 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ में बलात्कार हुआ और उन्हें ब्लैकमेल करके उनके साथ में गैंग रेप किया गया। मुद्दा उन 250 छोरियों के बलात्कार का है। 1992 में होता क्या है, एक लड़की जो एक नामी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गई, मगर उसका एडमिशन वहाँ फीस उसके पास नहीं थी, उसकी वजह से नहीं हुआ। वह रोती हुई बाहर निकली और सड़क से जा रही थी। तभी कुछ लड़कों ने देखा कि कोई लड़की रोती हुई जा रही है। उन्होंने पूछा क्या बात हुई, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एडमिशन लेना चाहती थी इस स्कूल में, मेरा एडमिशन फीस ना होने की वजह से नहीं हो पाया। उन लड़कों ने उन्हें उसकी फ़ीस भर दी और उससे लड़की से दोस्ती कर ली। दोस्ती होने के कारण फीस के लालच में आकर लड़की उन लड़कों के साथ में बातचीत करने लगी और उनके संपर्क में रहने लगी। एक दिन उन लड़की को वह अपने फार्म हाउस पर ले गए और फार्म हाउस पर ले जाकर उसके साथ में बलात्कार किया और उसकी कुछ नग्न फ़ोटो उन्होंने खींच लिए। नग्न फ़ोटो खींचने के बाद में उस लड़की को वह रोज़ ब्लैकमेल करने लगे और रोज़ उसे बुलाने लगे और रोज़ उसके साथ में गैंग रेप होने लगा। दोस्तों, यह कांड चलता रहा कुछ दिनों तक। उसके बाद में उन्होंने उस लड़की को कहा, यदि आप और अपनी फ्रेंड को लेकर के आओगे तो हम ये आपको फ़ोटो वापस दे देंगे। वह अपनी फ्रेंड को लेकर के उनके पास आई और उसके साथ में भी गैंग रेप किया गया, उसकी भी फ़ोटो खींच ली और यह सिलसिला बढ़ता चला गया। फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 250 लड़कियों के साथ में बलात्कार हुआ और उन्हें ब्लैकमेल करके उनके साथ में गैंग रेप किया गया। दोस्तों, इस कांड का खुलासा कब हुआ? इस कांड का खुलासा हुआ जब एक दैनिक नवज्योति अखबार के एक पत्रकार संतोष गुप्ता एक लेबोरेटरी पर खड़े हुए अपना काम करा रहे थे, तो वहाँ पर उसने देखा कि एक शख्स ने लेबोरेटरी के कर्मचारी से कई गुणे रेट पर निगेटिव खरीदे। तो संतोष गुप्ता को शक हो गया कि इसने इतने महंगे नेगेटिव क्यों खरीदे। जब उसने उस कर्मचारी से कहा कि भाई इतने महंगे नेगेटिव क्यों इसने खरीदे, तो उसने पहले तो बताने से मना कर दिया, मगर जब संतोष गुप्ता नहीं माने और उससे बात करते रहे, पूछते रहे, तो उन्होंने उन नेगेटिव का सच उसे बता दिया और उसे बोला अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी दे दूंगा। तो संतोष गुप्ता ने भी कुछ अधिक दाम देकर वह नेगेटिव खरीद लिए और उन्होंने जब नेगेटिव देखे तो उनके होश उड़ गए। दोस्तों, नेगेटिव के अंदर कुछ लड़कियों की नग्न फ़ोटो और वीडियो थी। जब संतोष गुप्ता ने इसकी पूरी जांच करी तो उसे पता चला कि कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ में गैंग रेप किया जा रहा है। उन्होंने नग्न फ़ोटो के साथ में अखबार में एक खबर छापी। उसने बताया कि छात्राओं के साथ में ब्लैकमेल करके उनके साथ में गैंग रेप किया जा रहा है। इस खबर का असर हुआ, शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। और दोस्तों, इस खबर की जांच करने की आवाज़ शहर के अंदर से उठने लगी। कुछ हिंदू संगठनों और वकीलों के द्वारा सरकार पर इसकी कांड की जांच करने के लिए दबाव बनाया गया। तब जाके इसका कुछ असर हुआ और उसके कई साल बाद तक जांच चलती रही। और जब जांच में निकला, दोस्तों, इस कांड के जो मास्टरमाइंड थे वह कांग्रेस के युवा नेता और अजमेर शरीफ दरगाह के जो खादिम थे, खादिम फारूक चिश्ती, खादिम नफीस चिश्ती और खादिम अनवर चिश्ती, ये इस कांड के मास्टरमाइंड थे। और 16 लोग और नाम दर्ज इसकी जांच में पाए गए। कुछ लोगों को तो दोस्तों इसमें सज़ा हुई और कुछ लोगों को सज़ा नहीं हुई। कुछ लोग यहाँ से चले गए और कुछ लोग आज भी जमानत पर अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उसी को लेकर यह पूरी फिल्म बनाई गई है। जमात-ए-उल-हिंद नाम की एक संस्था ने इसका विरोध किया और इसे बैन करने के लिए कोर्ट में चली गई, मगर कोर्ट ने तो उसकी बात नहीं मानी। पर मतलब आज भी फिल्म का विरोध तो करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, मगर जिन लोगों ने यह कांड करा उनका एक बार भी ये खंडन नहीं करते।
हमें समझाया जाता है कि हमें भारत के अंदर गंगा यमुना तहजीब का पालन करना चाहिए, जबकि गंगा भी हिंदुओं की नदी है और यमुना भी हिंदुओं की नदी है। ये दूसरे धर्म के लोग किसी भी नदी को नहीं मानते। जब दोनों नदियां हमारी है, अपनी है, तो हम ये सारी चीज़ यमुना और गंगा की तहजीब हमारे पर लागू होती है, किसी और पर भी लागू होती है। तो ये हमें सोचने का, विचार करने का समय है। तो दोस्तों, मैं फिल्म की बात कर रहा था। ये अजमेर 92 फिल्म रिलीज़ हो गई है 21 जून को। आप इसे देखने जरूर जाना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी घटना पर चर्चा लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। सर, मुद्दा हिंदू मुस्लिम के दंगों का ना है, मुद्दा उन 250 छोरियों के बलात्कार का है।